नमस्कार, मैं आचार्य प्रवीण तिवारी। आज बात करेंगे राजयोग का क्या कॉन्सेप्ट है, राजयोग कैसे होता है और कितने राजयोग होते हैं। आज की इस वीडियो में राजयोग पे बात करेंगे। जो लेबर होता है वो दिन भर मेहनत करता है, दिन भर फावड़ा चलाता है, लेकिन उसका राजयोग नहीं होता है, जिसके कारण जिंदगी भर वह दरिद्र का दरिद्र ही रह जाता है। अर्थ की तंगी से धन की तंगी उसके जीवन में बनी रहती है। आप देखिए कि आपकी कुंडली में कौन सा राजयोग है। राजयोग भी होता है, राजयोग भंग भी होता है। कौन कौन सा राजयोग होता है, पहले राजयोग का नाम सुनिए, फिर उसका लक्षण बताएंगे, फिर उसका फल बताएंगे। पहले आपको जितने राजयोग होते हैं उसमें जो मुख्य राजयोग होते हैं उसका नाम बोलते हैं। उसका नाम सुनिए कि राजयोग का क्या नाम है, कौन कौन से राजयोग होते हैं। जो सबसे पहला राजयोग होता है वह होता है चतुष्क महोदधि योग नामक राजयोग, कीर्ति विस्तारक नामक राजयोग, बलात् राज्य प्राप्ति योग, महाराजाधिराज योग, सिंहासन योग, चतुष्चक्र योग, एकावली योग, शत्रुहंता योग, निर्वाल योग, कुबेर तुल्य राजयोग, श्री छत्र योग, चंद्रकृत राजयोग, हुतासन योग। यह कुछ मुख्य राजयोग के नाम हैं। इसमें सूर्य बुधादित्य नामक राजयोग, गज केसरी नामक राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग, लक्ष्मी राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, ये जितने भी राजयोग हैं, यह राजयोग जब कुंडली में होते हैं तो जातक को नाना प्रकार की सुख सुविधाओं का लाभ आसानी पूर्वक मिलता है। जिनके कुंडली में इस प्रकार का राजयोग हो, उनका जन्म राज्य परिवार में होता है। वह जातक यदि गरीब घर में भी पैदा हुआ है, राजयोग की बदौलत अपने राजयोग के नक्षत्र से, राजयोग के करण से, राजयोग के ग्रह राशि से देखेंगे कि जीवन में ऊंचाइयों को छू जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि बच्चे गरीब घर में जन्म लिए और आगे चल के अपनी मेहनत की बदौलत अच्छे अच्छे पदों पे आसीन हुए, बड़े बड़े बिजनेसमैन बने। तो इन्हीं राजयोगों के बारे में आज बात करेंगे कि कौन सा ग्रह नक्षत्र आपकी कुंडली में किस स्थान में बैठते हैं तो यह राजयोग लगता है। तो अभी बात करेंगे सबसे पहले चतुष्क महोदधि योग। ये चतुष्क महोदधि योग क्या होता है और कौन सा ग्रह कुंडली में रहता है तो चतुष्क महादधि योग लगता है। चतुष्क महादधि योग का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जीवन में संपन्नता को प्राप्त होता है, जीवन में उसके संपन्नता बनी रहती है। तो इसको जानने के लिए जो आपकी कुंडली है, कुंडली में जब जन्मांग यानी जन्मांग चक्र यानी लग्न कुंडली में 5 ग्रह अपनी उच्च राशियों में स्थित हों तो जातक सार्वभौम समस्त पृथ्वी का सम्राट होता है। यदि 3 ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित हों तो राजपुत्र होने पर वह निश्चय ही राजा होता है। सामान्य व्यक्ति के जन्मांग में यदि 3 ग्रह उच्च राशिगत हो तो जातक चतुष्क महादधि योग को प्राप्त करता है। चतुष्क महादधि राजयोग नामक राजयोग उसको लगता है और वह राज सुख को प्राप्त करता है। अब बात करेंगे कृत्य विस्तारक राजयोग के बारे में कि कृत्य विस्तारक राजयोग क्या होता है। जिसके जन्मांग में सूर्य अपनी उच्च राशिगत हो, मकर राशिगत हो, भौम षष्ठ भाव में हो, दशम भाव में शुक्र हो, तृतीय भाव में शनि स्थित हो तो वह ऐसा राजा होता है जिसके दान संकल्प के जल से पृथ्वी परस्कृत होकर चंद्रमा की धवल चंद्रिका में शुभ्र आभा से दमकने लगती है, जिसकी द्युति से भूमंडल में अपने प्रचंड प्रबल बलशाली शत्रुओं के सिर पर वज्रघात का अनुभव कराती है। यह होता है कृत्य विस्तारक राजयोग। इसमें यह जानना है कि जिसके जन्मांग में सूर्य अपनी उच्च राशिगत हो या मकर राशिगत हो, भौम षष्ठ भाव में हो, दशम भाव में शुक्र हो, तृतीय भाव में शनि स्थित हो तो उसकी कुंडली में कृत्य विस्तारक राजयोग लगता है। अब बात करेंगे बलात् राज्य प्राप्ति योग क्या होता है। बलात् राज्य प्राप्ति योग आपकी कुंडली में कब लगता है तो बलात् राज्य प्राप्ति योग का जो लक्षण है वह इस प्रकार है कि जन्मांग में बलवान
दशमेश यदि नवमेश या पंचमेश से अथवा दोनों से संबंध करे तो इस योग से उत्पन्न जातक राजा होता है, जिसकी विजय यात्रा के समय उसकी सेना में हाथियों और घोड़ों के निनाद से गूंजते दिगंत से भयाक्रांत होकर शत्रुगण युद्ध किए बिना ही अपने राज्य को समर्पित कर देते हैं। जैसा कि नाम से ही यह है कि बलात् राज्य प्राप्ति योग, ऐसा व्यक्ति बलशाली होता है जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता है और वह अपना राज्य शहर से ही सामने वाले को समर्पित कर देता है। अगला राजयोग है सिंहासन योग। सिंहासन योग आपकी कुंडली में कब लगता है, इस पे बात करते हैं। यदि जन्मांग में सभी ग्रह कन्या राशि, मीन राशि, वृष राशि और वृश्चिक राशि में स्थित हो तो सिंहासन योग लगता है। यदि जन्मांग में समस्त ग्रह धनु, मिथुन, कुंभ और सिंह राशियों में स्थित हों तब सिंहासन योग होता है। इस योग में उत्पन्न जातक श्रेष्ठ, सभी वाहनों को खरीदने वाला, भूमि भवन का सुख प्राप्त करने वाला, पहले के समय में हाथी और घोड़ा जिसके पास रहता था वह बलशाली राजा होता था। आज के समय हाथी घोड़े का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, तो आज के समय हाथी घोड़ा से वाहन का संबंध है। जिसके पास जितनी बड़ी गाड़ी, हाथी के समान गाड़ी मतलब फॉर्च्यूनर हो गया, उससे जो बड़ी गाड़ियां हो गई वह हो गया। इस प्रकार सिंहासन नामक राजयोग होता है। आगे बात करेंगे शत्रुहंता योग क्या होता है। शत्रुहंता योग जैसा नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो अपने शत्रु का हनन करे उसको कहते हैं शत्रुहंता योग। तो शत्रुहंता योग की क्या परिभाषा है वह जान लीजिए कि शत्रुहंता योग आपकी कुंडली में कब लगता है। जिसके जन्मांग में सूर्यादि सभी ग्रह कर्क, कन्या, मीन, धनु और मिथुन राशियों में स्थित हों तो वह व्यक्ति प्रचंड बलशाली, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला और महादानी राजा होता है। यह शत्रुहंता नामक राजयोग होता है। जिसकी कुंडली में इस प्रकार के ग्रह योग हों उसकी कुंडली में शत्रुहंता योग होता है। वह व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और महादानी राजा होता है। महादानी राजा होता है का मतलब यह है कि राजा रानी तो चले गए, आज के इस प्रजातंत्र में राजा महाराजा किसको कहते हैं? प्रजातंत्र में राजा महाराजा वही है जिसके पास धन, वैभव, ऐश्वर्य है, उसको राजकीय सुख प्राप्त होता है। तो धन, वैभव, ऐश्वर्य से राजा का मतलब राजकीय सुख। राजकीय सुख का मतलब अच्छा खान पान, अच्छा पहनावा, अच्छा सोने का बिस्तर हो, अच्छा घूमने का वाहन हो, उसको राजसुख कहते हैं। आगे बात करेंगे निर्वाल नामक राजयोग। निर्वाल नामक राजयोग क्या होता है? निर्वाल नामक राजयोग कब लगता है आपकी कुंडली में? तो निर्वाल नामक राजयोग तब लगता है जिसके जन्म काल में सिंह राशि में सूर्य, कर्क में चंद्रमा, मकर में शनि, बृहस्पति मीन राशि में, मिथुन बुध राशि में, तुला राशि में शुक्र और मेष राशि में मंगल स्थित हों तो ऐसा जातक साधारण परिवार में उत्पन्न होकर भी राजाओं जैसा श्रेष्ठ राजा होता है। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में ही हमने आपसे कहा था कि बहुत लोग गरीब परिवार में भी पैदा होकर के और अच्छा मान, सम्मान, वैभव, ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं, वह निर्वाल नामक राजयोग के प्रभाव से होता है। अब बात करेंगे कुबेर तुल्य नामक राजयोग। जैसा कि नाम से है कुबेर तुल्य नामक राजयोग। अब कुबेर के समान जिसके पास धन हो उसको कहते हैं कुबेर तुल्य नामक राजयोग। तो कुबेर तुल्य नामक राजयोग कब लगता है कुंडली में, आइए इसको जानते हैं। जिसके जन्मांग में चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव में अपनी उच्च राशिगत बृहस्पति स्थित हो तथा उसके साथ चंद्रमा भी संयुक्त हो तो जातक भय से मुक्त करने वाला, परम दानी, निगमादि, शास्त्रविद, आचरण में निष्णात, गुणों के भार से नत एवं कुबेर के समान धन से संपन्न राजा होता है। जो हमने कुबेर तुल्य नामक राजयोग आपको बताए हैं, यदि जन्मांग में किसी के इस प्रकार की ग्रह स्थिति हो तो राजा बना देते हैं। अब बात करते हैं श्री छत्र नामक राजयोग का। तो श्री छत्र नामक राजयोग इस प्रकार से होता है कि जन्म काल में समस्त ग्रह यदि लग्न, द्वादश, सप्तम और द्वितीय भाव में स्थित हों तो पूर्व जन्मकृत संकल्प के कारण जातक छत्र धारण करने वाला संतों में उसका नाम आता है, इसलिए इस योग को छत्र योग कहा जाता है। छत्र योग में जो बड़े बड़े सन्यासी होते हैं, बड़े बड़े महंत होते हैं, बड़े सिद्ध पुरुष होते हैं, उनकी कुंडली में छत्र योग नामक राजयोग का बहुत ही बड़ा योगदान होता है।
अब इसमें हमने आपको कुछ राजयोग बताए हैं। अब राजयोगों में हमने गिनती से 10 राजयोग बताए हैं, जबकि हजारों राजयोग होते हैं। एक राजयोग होता है और एक राजभंग योग होता है। तो अभी तक आपने ये जाना कि आपकी कुंडली में कौन सा राजयोग है। राजयोग भंग भी होता है, तो उसमें यह जानना चाहिए कि यदि राजयोग कारक ग्रह शत्रु भाव में अथवा सूर्य सानिध्य में अस्त हो तो राजयोग भंग हो जाता है। जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो तो राजपुत्र भी दरिद्रता को प्राप्त करता है। भद्रा काल में व्यतिपात योग और केतु के उदय काल में जिसका जन्म होता है उसे राजयोग का फल नहीं प्राप्त होता है। जन्म के समय यदि चंद्रमा परम नीच नवांश में स्थित हो तो जातक को राजयोग का फल नहीं प्राप्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से राजयोग के बारे में बताया, राजयोग कब लगता है और राजयोग भंग कब होता है। हमने इसमें जिक्र किया है सप्तमेश, पंचमेश, नवमेश, दशमेश, मीन राशि में बृहस्पति, मेष राशि में सूर्य, मिथुन राशि में बुध। अब इस चीज को यदि आपको समझना हो तो इस पे एक डिटेल वीडियो है कि अपनी कुंडली खुद से कैसे देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उसके माध्यम से इसको देख सकते हैं, जान सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।